तो अब सेवा में अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट देखी गई है लंगर सेवा जी। लंगर सेवा सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है सिक्खी धर्म के अंदर जी। और लंगर की भी ना एक मर्यादा है, एक परंपरा है कि सब नीचे बैठ के लंगर करेंगे और उनको प्रॉपरली लंगर सर्व किया जाएगा, सेवा के थ्रू सबको लंगर दिया जाएगा और सब एक साथ नीचे बैठ के हर बड़े से बड़े हर गुरुद्वारे के अंदर यही एक फॉर्म देखा गया है लंगर का। तो ये लंगर की ये वाली परंपरा कैसे स्टार्ट हुई बेसिकली कि सब एक साथ ऐसे नीचे बैठ कर ही खाएंगे और यही मर्यादा और परंपरा है लंगर की? जी, जैसे देखिए कि अब जो जैसे हम जो महान पुरुष आते हैं उनको सतगुरु कह देते हैं, अवतार कह देते हैं, गुरु कह देते हैं कि वो सुपर ह्यूमंस भी कह सकते हैं हम आज की भाषा के मुताबिक। तो उनके पास एक दिव्य दृष्टि होती है कि वो काफ़ी आगे का सोचकर वो अपनी बात रखते हैं कि जो हम बात रख रहे हैं इससे संसार में एक लॉयल्टी पैदा होगी, इससे संसार में एकता पैदा होगी। तो इसी वजह से पहला कारण तो था जब गुरु नानक देव जी पूरे वर्ल्ड में ही अपनी उदासियाँ मीन्स वो भ्रमण कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। उदासी का मीनिंग है कि माया से उदास होकर भगवान की बात कर रहे हैं। तो वो देखते हैं कि संसार में कहीं ना कहीं कलयुग इतना बढ़ चुका है कि माता पिता के और बच्चों के रिश्ते खराब हो रहे हैं, गरीबी ज़्यादा बढ़ रही है, अमीर जो है वो पैसा इकट्ठा करके खुद को देख रहे हैं, कुछ दूसरों को देख नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं उनका ये भी था कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा और जो हमारी बेसिक नीड है रोटी कपड़ा और मकान, ये बेसिक नीड है, तो भोजन कहीं ना कहीं बढ़ते हुए कलयुग में एक बड़ा जो है इशू बन सकता है जी कि लोगों के पास खाना भी नहीं होगा जैसे जैसे कि महंगाई बढ़ रही है। जब उन्होंने सिस्टम देखा ना, क्योंकि गुरबानी 4 युगों की बात करती है तो हमारे मुंह में से भी कई बार निकल जाता है यार ये तो सतयुगी बंदा है, सतयुगी राजा है। सतयुग जिसमें चारों पैर धर्म के थे, न्याय होता था, कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं होता था। त्रेता में एक पैर धर्म का टूटा, हमने देखा राम जी के जीवन में कितनी बाधाएं आई, दुविधा आ गई। द्वापर में 2 पैर धर्म के टूटे और कलयुग में आके 3 पैर धर्म के टूट गए, एक रह गया। तो उन्होंने ये शुरू किया और जहाँ से ये लंगर की मर्यादा शुरू होती है, गुरु नानक देव जी को उनके पिताजी मेहता कालू जी वो उनको जैसे उस वक्त तो जो पैसा चलता था वो रुपए में नहीं था तो लेकिन आज के हिसाब से बताते हैं कि जैसे कि 20 रुपए उनको देते हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं कि आप जाके बाजार में से ये सामान ले आओ और आप जाओ। तो गुरु नानक देव जी की शुरू से वृत्ति तो थी, जो वो संत थे, साधु तरह के स्वभाव था उनका। तो वो जाते हैं, तो जब जा रहे हैं तो जैसे पुराने समय में ना संत मंडलियां इकट्ठी होके 15, 20, 50 साधु जैसे इकट्ठे होके तो गांव-गांव नगर-नगर जाके प्रचार करते थे जी। जब गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ है उन दिनों में रामानंद जी जो काशी में हुए हैं, जिनके आगे कबीर साहब जी, रविदास जी, उनका काफ़ी प्रचार चल रहा था जी। तो संत मंडलियां चल रही थी, तो वो संत मंडली को देखते हैं कि भजन कीर्तन चल रहा है, वहाँ पे विचार चल रही है, तो उनके अंदर पहले ही संत स्वभाव था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये संत मंडली है, गांव-गांव जाकर प्रचार करते हैं, इनसे नाम के ऊपर चर्चा की जाए, तो इनसे उत्तम और कौन होगा जी। क्योंकि जब दान की बात आती है ना, उसके साथ एक लॉ ये बताया जाता है कि आप दान वहाँ करो जहाँ पर आपके दिए हुए दान से प्रॉफिट हो, अच्छा, एक पॉजिटिव वाइब बने, ठीक है। अगर आप दान किसी ऐसे पर्सन को दे रहे हो जो उससे शराब खरीदेगा जी, जो उससे मारपीट करेगा, हाँ, जो उससे जुआ खेलेगा, हाँ, तो वो आपके दान की पॉजिटिव वाइब नहीं क्रिएट हो रही है, ठीक है। वो आपका दान जैसे ना गटर में फेंक दिया आपने, जो खाना पकाया, रोटी बनाई, खाई नहीं तो उसको गटर में फेंक दी। तो इसी प्रकार से दान वहाँ दो जहाँ जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि सबसे उत्तम साधुजन होते हैं, अगर इनको भोजन छकाया जाए, इनको दान दिया जाए तो ये भोजन छकेंगे, उसके बाद ये नाम जप करेंगे, मेरे भोजन से इनको ऊर्जा मिलेगी, ये दूसरों का भला करेंगे, तो इससे दूर दान कहाँ है। तो उन्होंने उन साधुओं के पास चर्चा की और जो वो लेके तो आए थे अपने घर बार के सामान के लिए, वहाँ उन्होंने लंगर लगा दिया, उनको उन पैसों से उनको भोजन छका दिया जैसे। तो इसकी वजह से वो जब शाम को घर लौटते हैं तो मेहता कालू जी ने उनके मतलब कि डांटा भी, थप्पड़ भी लगाया, और वहाँ से ये बात जो है जो सिक्खी में बताते हैं, इतिहास बताता है कि वहाँ से जो है लंगर की प्रथा शुरू हुई है। जब गुरु नानक देव जी ने छकाया तो उन्होंने आगे भी आते हुए जब जहाँ भी वो जाते अपने अनुयायियों के साथ, शिक्षकों के साथ जाते, तो वो कहते कि आप जैसे लंगर लगाना ही लगाना है। तो फिर उसके बाद प्रथा बन गई कि आप जैसे करेंगे
कि पहले पंगत पाछे संगत। जो पंगत बोलते हैं, जो लंगर छक रही है उसको पंगत बोलते हैं, और जो जब नाम सिमरन जप हो रहा है उसको संगत बोलते हैं। ठीक है जी। तो उन्होंने जब प्रचार करके संगत जुड़ी, करतारपुर साहिब जो अब की पाकिस्तान में है वहाँ पे जो हेड बनाया उन्होंने, तो वहाँ उन्होंने यही शुरू किया कि जैसे आज तो हमारे पास पानी का और सारा प्रबंध है, टेक्निकल युग आ गया है, तो तब नहीं था। उन्होंने लंगर ही नहीं, जैसे सरोवर की खुदाई करवा के कि संगत जैसे दूर दूर से चल के आती है, तो सबसे पहले आके स्नान करो, स्नान करने के बाद पंगत में बैठो, वहाँ भोजन छको, फिर जब आपका तन मन पूरा बिल्कुल संतुष्ट हो जाएगा, फिर संगत में आके नाम ज्ञान की विचार चर्चा आप करो। ठीक है जी। अब वो जब संगत करते हैं तो सिक्खी का मैसेज है, एक पिता एकस के हम बारक, तू मेरा गुरहाई। सिक्खी कहती है कि निरंकार की हम सब अंश हैं, और निरंकार ने केवल कर्मों की भिन्नता के मुताबिक सृष्टि को प्रकट किया हुआ है। किसी सोल को ऐसे कर्म किए हैं, वो लीड कर रहा है, उसको राजा बनाया है। किसी को ऐसे दिए हैं कि उसके कर्म नहीं थे अच्छे, तो वो एक गरीबी का या रोज का हैंड टू माउथ का जो इतना कमा रहा है। तो उस प्रकार से केवल कर्म की भिन्नता है, जो सब में मन है, सोल है, आत्मा है, वो एक है। सबकी बॉडी भी एक है, सबका दुनिया में आने में वाला रास्ता भी एक है, और सबकी पालना एक बराबर है। तो उन्होंने एक बराबरता का संदेश जो दिया, क्योंकि उस टाइम पे जो मेन प्रॉब्लम थी वो 4 वर्ण का सिस्टम था जी, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, वो सिस्टम करप्ट हो चुका था। लोग अपने निजता के हिसाब से उस सिस्टम को यूज करने लग गए थे, क्योंकि गरीबों को उनको जैसे वेद शास्त्रों का ज्ञान ना देना, पास भी मत आने देना, जैसे उनके घर वगैरह भी गांव के या नगर के उस साइड बनाते जहां पर हवा ना उस साइड से आई। तो इस सिस्टम को भी ब्रेक करना था, राजे रंक के सिस्टम को ब्रेक करने के लिए। और चारों वर्ण का जो जात का ऊंच नीच है, महाराज गुरबाणी में कह रहे हैं, जात का गर्भ ना करियो कोई, ब्रह्म बिंदै सो ब्राह्मण होई। जात का गर्भ ना कर मूर्ख गवारा, इस गर्भ ते बड़ा बहुत विकारा। कहते हैं कि जात का अहंकार मत करो, जो ब्रह्म को निरंकार को पहचानता है वो ही ब्राह्मण है। कोई माता के पेट से ब्राह्मण नहीं पैदा हो सकता। वो आपकी जात है, ठीक है, आप पंजाबी हैं, आप सिख हैं, आप जाट है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन ब्राह्मण वो है, ब्रह्म बिंदै सो ब्राह्मण होई, जिसने निरंकार को प्राप्ति किया। तो वो सिस्टम को भी ब्रेक करने के लिए अब जब वो प्रचार कर रहे हैं, तो अकेला ज्ञान नहीं है, सिस्टम भी दे रहे हैं। तो अब जो शूद्र लोग थे, अब वो उनको तो ब्राह्मण से वो शिक्षा भी नहीं ले सकते थे उस टाइम पे, विशेष आदमी कुछ ले सकते थे। कहीं शिक्षा ऐसी शुरू हुई थी कि आपको 12 साल आके यहाँ पे घर परिवार त्याग के, गृहस्थ त्याग के जोग लेना पड़ेगा, आप यहाँ पे आओ तो आपको मिलेगा। तो जब सिक्खी का प्रचार प्रसार रूट्स लग रही हैं, तो वहाँ पे प्यार है, सेवा है, भावना है, और कोई भी आता है उसको बड़े प्यार सत्कार से, ये नहीं देखा जाता कि ये छूत है अछूत है, कौन है कौन नहीं है। सबको कह रहे हैं, चरण परस रहे हैं सबके, आप एक ही सरोवर में सभी स्नान करो, आप पंगत में नीचे बैठो, ये नहीं आप राजे हो आप ऊपर बैठोगे। और आप शायद पढ़ाओ, जब अकबर आया उन दिनों में, गुरु नानक देव के प्रचार के बाद, जब गुरु अमरदास जी तीसरे पातशाह थे, प्रचार कर रहे थे, तो अकबर तक के राजे ने इतिहास गवाया, उसने भी पंगत में बैठ के लंगर छका था। ओ जी, जो वो अकबर जिसका अपना सिंहासन हमेशा ऊंचा रहता था, तो वो जब गुरु अमरदास महाराज के समय में वो आया था, भी ये क्या करते, क्योंकि सिक्खी काफी फैल चुकी थी, तो वो इस्लामिक वर्जन में चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सुनने को मिला, शोभा बहुत हो गई, वर्ड से संगत आ रही थी, तो वो तो क्या बात है, कैसा है, तो उसको भी पंगत में बैठ के लंगर छकाया गया था। तो वो कहते हैं हमारे पास एक ही सिद्धांत है कि राजा रंक एक है, बराबर है, ठीक है नी, राजा प्रजा समकर जाने ऐसो काल बिडाणी रे। कहते हैं राजा और प्रजा एक है। आपके पास कर्म अच्छे हैं तो आप सेवा करो, जिनके पास कर्म नहीं है तो आपका फर्ज बनता है, आपके पास धन है आप उनको धन दो, फैसिलिटी दो, आप इस चीज का अहंकार मत करो। तो वो सिक्खी एक प्रिंसिपल दे रही है समाज को, गुरमत जीवन जांच की, क्योंकि सबको जोड़ना था ना अपने साथ। तो अब लोग आकर्षित हो रहे हैं, लोग इधर इस साइड खींच रहे हैं, यार यहाँ पे तो कोई जात सिस्टम नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, फिर सेवा भावना बढ़ी है, अच्छा फ्री में ये लंगर छकाते हैं और सब कुछ ये करते हैं। तो वो ज्ञान के साथ साथ ये प्रिंसिपल सेटअप किया गया,
और कितना अमेजिंग ये चीज है कि आज तक भी वो परंपरा वैसी ही चल रही है, चाहे कोई कितना ही अमीर से अमीर इंसान भी चला जाए किसी गुरुद्वारे में, वो भी वहीं बैठ के खाएगा, लंगर करेगा, और उसके साथ शायद एक बहुत ही कोई लोअर मिडिल क्लास पर्सन या पॉवर्टी लाइन वाला भी बैठा होगा, वो दोनों साथ ही बैठेंगे, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, कोई वीआईपी कल्चर नहीं है। जी, आज भी आप देख लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री जी भी जाते हैं गुरुद्वारा साहब में, सीएम तक के भी जाते हैं, वहीं बैठते हैं और बर्तन भी मांजते हैं सब, क्योंकि वो एक मैटर ये भी है ना कि आप ब्रह्म का ज्ञान लेने आ रहे हो, ब्रह्म ज्ञान की सब एक है, सब में परमात्मा को देखना है, नाम जप करना है। तो धर्म ये कहता है कि अगर आप में अहंकार और हौमय है, निजता है, अहंकार है, तो आप ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। आपके अहंकार को खत्म करने के लिए जब आप जैसे देखोगे, आप जोड़ा घर में जाते हैं जहाँ पे हम अपने शूज जमा करवाते हैं, वहां आप करो सफाई, तो वहां हमारा अहंकार टूटता है। जब आप देखेंगे यार ये तो शहर के डीएसपी साहब है, ये डीजीपी साहब है, ये एसीपी साहब है, यार ये तो मुख्यमंत्री जी यहाँ कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री एक जो सिर्फ कुर्सी पे ही दिखता है, आसपास लश्कर दिखता है, उसका अहंकार टूट रहा है। जब वो बर्तन मांज रहा है, लोगों की जूठ मांज रहा है, तो उसका अहंकार टूटता है। गुण प्रकट होते हैं उससे, गुणों को भी प्रकट करती है सेवा, और बहुत अच्छी। और उस टाइम पे ना ऐसा फील भी नहीं होता, शायद इंसान अपने घर में वैसा ना करे, वो बर्तन ना धोए, बट जब आप गुरुद्वारा साहिब में जाकर वो सेवा कर रहे हो तो वो फीलिंग भी इंसान को बड़ी अच्छी आ रही होती है उस टाइम पे, क्योंकि भगवान खुश हो रहा है कि अपना अहंकार, अपना आलस, अपना भ्रम, अपना औदा सब त्याग कर मेरी शरण में आके सेवा कर रहा है। और यही भगवान कहता है जब ये चीज हो जाती है तो भेदभाव खत्म हो जाता है। तो वो सेवा का और जो दान पुण्य का या जो लंगर का सिस्टम है ना, वो एक सोसाइटी में एक बहुत अच्छा कल्चर क्रिएट करता है कि अगर धर्म होता है तो वो कैसा होता है। तो ये होता है, आज तो धर्म के नाम पर ही दंगे फसाद हो रहे हैं, लेकिन जब आप गुरबाणी गुरु पढ़ते हो तो वो कहते ए भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा, कोऊ हर समान नहीं राजा। निरंकार से बड़ा कोई राजा नहीं है। ये जो 2 4 साल 10 साल 50 100 साल का राज लेकर आए हैं, ये झूठ के राजे हैं। ये खुद को राजा मानकर बैठ गए हैं, हालांकि इनके कर्म अच्छे थे तब इनको थोड़ी फैसिलिटी दी है। राजा को हर समान नहीं राजा, हरि से बिना कोई बड़ा राजा नहीं है। वेरी ट्रू।